ए खुदा कितने एहसान है तेरे मुझ पर। मैं खामखा तुझ पर उंगलियां उठाता रहा। तो गिरा कर मुझे उठना सिखा रहा था, मैं ना समझ तुझ पर उंगलियां उठाता रहा। तो पूरी कविता फिर कभी आज। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं पुष्कर, स्वागत है आपका पॉडकास्ट नंबर 3 में। तो आज तक हमने बात की कि हमें सुनना और पढ़ना अच्छा चाहिए, जिससे आपको एक इंस्पिरेशन मिलती है और आप उनके विचारों के जैसे ही कुछ ना कुछ जैसा उन्होंने लिखा है उस हिसाब से अपने अंदाज में लिख सकते हैं। आज जो हम टॉपिक चूज़ करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है। कि कॉन्ट्राडिक्टरी इसलिए है क्योंकि उसके जो विचार हैं वो सबके अलग अलग हैं। अगर इंग्लिश फिलोसफर की बात करें तो सबके अलग है, और हिंदी में माने तो हिंदी में भी कई सारे साहित्यकार, रचनाकारों ने और कवियों ने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। कि बात यह है कि राइटिंग एक टैलेंट है या फिर स्किल। राइटिंग टैलेंट और स्किल, पहले टैलेंट और स्किल में फ़र्क जानना ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़रूरी है। टैलेंट वो चीज़ें होती हैं जो हमारा हुनर होता है, एक तरह से जो गॉड गिफ्टेड होता है और जो हम बचपन से हमारे साथ में होता है, जो हम पैदाइशी लेकर आते हैं। जैसे हमारी आवाज़, कोई सिंगर होता है तो उसकी आवाज़ जो होती है वो बचपन से लेकर आता है। हालांकि उस आवाज़ में इम्प्रूवमेंट होती है, मॉडिफिकेशंस होती हैं। जब हम सीखते हैं, रियाज़ करते हैं तो वो और ज़्यादा क्लियर होती है। पर जो आवाज़ होती है, ओरिजिनलिटी जो उसकी होती है, वो हम जन्म से लेकर आते हैं। और स्किल्स वो चीज़ें होती हैं जो हम सीखते हैं, दिन प्रतिदिन प्रैक्टिस करके, सीख कर, और हम कई सालों बाद भी उसे सीख सकते हैं। मतलब उस पर हम मास्टरी हासिल कर सकते हैं। जैसे स्विमिंग हुआ जो हम सीखते हैं, साइकिलिंग हम सीखते हैं, चेस खेलना हम सीखते हैं और उस पर हम मास्टरी कर लेते हैं। तो राइटिंग पे सबके अलग अलग विचार हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इंग्लिश के कई फ्रेज़ ये कहते हैं, इंग्लिश के ही नहीं कहूँगा कि काफ़ी लोग भी ये कहते हैं हमारे हिंदुस्तान में भी, कि अगर तुम्हें लिखना है तो पहले लिखना शुरू करना होगा। इंग्लिश में यही फ्रेज़ है कि इफ़ यू वांट टू बी अ राइटर जस्ट स्टार्ट राइटिंग। पर हिंदी में अगर हम देखें और कई कवियों की बात माने जो कहते हैं कि लेखन जो है ना वो सबके बस की बात नहीं। सब उतने तरीके से, उतने सलीके से कह नहीं सकते बातें, लिख नहीं सकते बातें जो जिस हिसाब से हम कह सकते हैं, जिस हिसाब से कुछ कवि, कुछ शायर, कुछ रचनाकार करके गए हैं। अगर ऐसा होता तो आज हमारे बीच में जॉन ओलिया जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, मिर्ज़ा गालिब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं। उन्हें पढ़ते बहुत लोग हैं, सुनते बहुत लोग हैं, पर उनके जैसा लिखना वो सबके पास की बात नहीं। वहीं हम अगर बात करते हैं स्किल्स की, तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, वो उस लेवल को मैच भी कर जाते हैं और एक तरह से उस लेवल से आगे भी निकल जाते हैं कई लोगों से। जैसे चेस में हम जानते थे विश्वनाथन आनंद को, अब और भी लोग आ चुके हैं जो चेस को और मास्टरी कर चुके हैं, जो और अच्छा खेलते हैं सिर्फ प्रैक्टिस से। और हम अब इसे अगर बारीकी से देखें, राइटिंग को, मतलब लेखन के प्रक्रिया को, तो हम समझ सकते हैं कि राइटिंग जो है एक टैलेंट ही नहीं, एक स्किल भी है जो हम लिखने के साथ साथ उसे और अच्छा कर सकते हैं। और टैलेंट इसलिए है कि सब लिखना पसंद नहीं करते, सब अपनी बातों को इतने अच्छे और सलीके से प्रस्तुत नहीं कर सकते, सबको बता नहीं सकते, उसी शब्दों का चयन करके अच्छे शब्दों का सुनने योग्य नहीं बना सकते मेरे हिसाब से। तो बस मेरा इतना ही कहना है कि राइटिंग एक टैलेंट है जो हमारे अंदर बचपन से होता है और हम उसे स्किल अपनी बनाकर धीमे धीमे प्रैक्टिस कर कर और अच्छा कर सकते हैं। और
सुनने वालों के लिए बहुत प्यारी इंस्पिरेशन दे सकते हैं, बहुत अच्छे से अपने बातों को व्यक्त कर सकते हैं, अच्छे शब्दों का चयन कर कर, अच्छी बातें सीख कर, ग्रामर को अच्छे से समझ कर हम काफ़ी अच्छा कुछ लिख सकते हैं। और मेरे ख़याल से टैलेंट वहाँ होता है जहाँ अपनी बातों को, ख़यालों को ऐसे माध्यम से बताना कि उस बात को तवज्जो भी मिले और वो बात सरल और सबके समझने लायक भी हो। वहीं अगर हम स्किल की बात करते हैं, जहाँ हमें सिर्फ किसी घटना को लिखना हो या लोगों को बताना हो कि कोई घटना हो चुकी है, उसका एज इट इज़ वर्णन करना हो, एक तरह से उसी तरीके से उसे बताना स्किल का काम होता है, स्किल वाली राइटिंग में आता है। जैसे कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स होते हैं कि सबको नहीं आता न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखने, पर अगर कोई सीखना चाहे तो वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 महीने में वो सीख जाएगा वैसा लिखना जैसा कि न्यूज़पेपर वालों को चाहिए होता है। किसी मैगज़ीन में लिखना होता है, कोई आर्टिकल, ब्लॉग्स लिखने होते हैं, वो सीख सकता है। पर अगर मैं कहूँ शायरी, तो शायरी हर कोई तो नहीं लिख सकता। अगर मैं किसी को सिखाने की कोशिश भी करता हूँ तो हो सकता है उसका शुरुआती दौर में इंटरेस्ट बने और वो कुछ ना कुछ लिख दे, अच्छा लिख दे, अच्छा लिख सकता है, पर वो ज़िंदगी भर उस चीज़ को कायम नहीं कर सकता अपने अंदर और वो उस चीज़ को संभाल नहीं सकता। एक तरह से राइटर आपके अंदर होता है जो आपको हर बार यही कहता है कि भाई सुन, ये चीज़ जो बातें हैं ना, वो अगर तुम कहोगे तो शायद उतनी अच्छी ना लगे, शायद वो उसे उतना तवज्जो ना मिले जितना तुम लिखने के बाद उसे लोगों को बताओगे या अपने शब्दों में जब उसे पिरोगे, उसके बाद जो उस बात का अर्थ भी होगा वो बहुत खूबसूरत निकलेगा। तभी तो कई शायर बातें कहते नहीं हैं, वो क्या करते हैं, उसी बात को, सरल सी बात को सिर्फ लिख देते हैं और फिर अगर हम जैसे, आप जैसे लोग अगर पढ़ते हैं तो वो कई सालों तक वैसे ही मतलब हम उसका निकाल सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे थे और कितनी खूबसूरती से वो बात वो सरल भाषा में हमें समझा गए। तो बस इतनी सी बात थी। और आपको अगर ये लगता है कि आपके अंदर ये टैलेंट है और आप इसे अपनी स्किल समझकर इसे आगे बढ़ा सकते हैं, लिख कर, पढ़ कर इसे और सुधार सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हमारा कुछ जाएगा तो नहीं, इतनी और इस बात की तो मैं खुद गारंटी देता हूँ। और अगर आप भी बताइए अपने विचार कि आपको क्या लगता है, राइटिंग एक टैलेंट है, स्किल है, या दोनों का एक मिश्रण है जो हमें भगवान से मिलता भी है और एक तरह से हम खुद उस पर महारत हासिल भी कर सकते हैं। तो अगर आपको कोलैब करना हो या कोई बात मुझसे करनी हो तो आप बेझिझक मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, आप जहाँ पे भी सुन रहे हो। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मिलते हैं फिर किसी और विचार के साथ। थैंक यू, अलविदा।